मूवी की शुरुआत में हमें सोलिन दिखाई जाती है जो कि 40 साल की होने ही वाली होती है और वो अपनी जान मतलब के अपनी इकलौती बेटी के साथ यहाँ रहती है। फिर दिखाया जाता है कि सोलिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और सोलिन बताती है अपने बेस्ट फ्रेंड को कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसकी बेटी को अगस्त मून के वीआईपी पास दिलवा कर दिए हैं और वो अपने फ्रेंड के साथ म्यूजिक फेस्टिवल में जा रही है। फिर दिखाया जाता है कि सोलिन अपनी बेटी को अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़ने जाती है और खुद कैंपिंग का प्लान बनाती है। फिर सोलिन अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी वाइफ से मिलती है। उसकी दूसरी वाइफ का नाम इवा होता है। फिर सोलिन का एक्स हस्बैंड सोलिन के पास आता है, सोलिन को जेलस करने के लिए बोलता है कि कभी आओ ना मेरे घर, इवा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। लेकिन सोलिन उसके मुंह पर ही मना कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सोलिन का एक्स हस्बैंड सोलिन के पास आता है और बोलता है कि मैं आज इन बच्चों को म्यूजिक फेस्टिवल नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। फिर सोलिन गुस्से में कहती है कि तुम अपनी वाइफ को बोल दो कि वो ले जाए, लेकिन डैनियल बोलता है नहीं, वो भी मेरे साथ ही जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि सोलिन तैयार हो जाती है अपनी बेटी और उसके दोस्तों को म्यूजिक फेस्टिवल ले जाने के लिए। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर सोलिन की बेटी इजी अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है और सोलिन एक जगह जाकर बैठ जाती है। फिर वहाँ एक लेडी बैठी होती है जो कि सोलिन से यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है, लेकिन सोलिन का उसकी बातों से दिमाग पक जाता है। सोलिन तंग आकर उससे वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर सोलिन वॉशरूम ढूंढते ढूंढते वो किसी के ट्रेलर में चली जाती है और वहाँ एक वॉशरूम यूज करने के लिए डोर खटखटाती है। वॉशरूम के अंदर पहले से ही कोई होता है और वो बाहर आ जाता है। सोलिन उसका वॉशरूम यूज करती है और वो लड़का बाहर आकर परेशान हो जाता है। ये लड़का और कोई नहीं, इस अगस्त मून का एक फेमस सिंगर होता है। और जब सोलिन वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे इस बारे में पता चलता है और सोलिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और वो लड़का उसे बताता है कि ये ट्रेलर उसका अपना है। और फिर सोलिन उसके ट्रेलर से जाने वाली होती है तो वो लड़का हेज उसे रोक देता है और सोलिन को कुछ खाने का ऑफर करता है और इन दोनों में बहुत बातें होती हैं और सोलिन अपनी बेटी और उसके एक्स हस्बैंड के बारे में सब कुछ हेज को बताती है। और कुछ बाउंसर आते हैं और हेज को बताते हैं कि और कुछ ही देर में उसकी परफॉर्मेंस का टाइम हो जाएगा। और फिर उस मून के सारे सिंगर एक जगह जमा हो जाते हैं और अपने फैन से मिलने लगते हैं और सोलिन अपनी बेटी और उसके फ्रेंड्स को हेज से मिलवाती है। फिर दिखाया जाता है कि सोलिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सोलिन अपने आर्ट गैलरी में कुछ काम कर रही होती है और वहाँ सोलिन की वर्कर उसे बताती है कि हमारे शॉप में एक बहुत ही फेमस इंसान आया है। तो सोलिन जैसे ही आकर देखती है तो वहाँ पर हेज मिलता है। हेज सोलिन से कहता है कि बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हारी ये शॉप ढूंढी है। तो सोलिन पूछती है कि तुम कुछ खाओगे? तो हेज कहता है कि मैं यहाँ आर्ट खरीदने आया हूँ। हेज शॉप की सारी आर्ट्स खरीद लेता है। फिर सोलिन हेज के फ्रेंड से हेज को छुपाकर गाड़ी में बिठाकर अपनी दूसरी आर्ट गैलरी में ले जाती है और वहाँ हेज को अपनी आर्ट्स दिखाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। फिर हेज और सोलिन घर आ जाते हैं और वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। बात करते करते हेज और सोलिन बहुत क्लोज हो जाते हैं। फिर सोलिन कहती है कि मैं तुमसे एज में बहुत बड़ी हूँ, तुम्हारी मॉम की एज की हूँ। लेकिन हेज कहता है कोई बात नहीं, मुझे एज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और किस करते हैं। लेकिन सोलिन हेज को उसके घर जाने को बोलती है, लेकिन हेज जाने से पहले अपनी लग्जरी वॉच सोलिन के डेस्क पर रख देता है। हेज ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस वॉच के बहाने इन दोनों की फिर से मुलाकात हो। और फिर इजी भी आ जाती है, लेकिन सोलिन इस बारे में अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती। फिर सोलिन देखती है कि उसकी डेस्क पर हेज की वॉच रखी होती है और फिर दिखाया जाता है कि इजी कैंप पे गई होती है और इजी की माँ सोलिन घर पे अकेली होती है। सोलिन मोबाइल यूज करते हुए दिखाई जाती है। फिर सोलिन के पास हेज का मैसेज आता है। हेज सोलिन से मिलना चाहता है। हेज कहता है कि मैं वीकेंड पे न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। फिर सोलिन भी दिल ही दिल में हेज को पसंद करने लगती है। सोलिन फिर फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। फिर वो होटल के रूम में दिखाए जाते हैं और दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और किस करते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगली सुबह दिखाई जाती है। हेज सोलिन को कहता है कि तुम मेरे साथ यूरोप चलो क्योंकि हेज का वहाँ कॉन्सर्ट
इंटरेस्टेड होता है, लेकिन सोलिन मना कर देती है। फिर हेज सोलिन को अपने साथ चलने के लिए मनाता है। फिर वो लोग यूरोप के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुंचकर बहुत मौज मस्ती करते हैं। और फिर इजी की कॉल आ जाती है, लेकिन सोलिन फिर से इजी से झूठ बोलती है। सोलिन और हेज के रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं होता। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं और कोई चुपके से इन दोनों की पिक क्लिक कर देता है और उस पिक को वायरल कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि हेज सोलिन को बड़े से बंगलों में ले जाता है। वहाँ पर बाकी सिंगर्स और उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है। यहाँ सोलिन अपनी एज की वजह से दूसरी गर्ल्स के बीच में खुद को अजीब सा फील करती है। और फिर हेज के दोस्त सोलिन को टोट भी मारते हैं कि 40 की एज में हेज को डेट कर रही हो वगैरह वगैरह। और फिर हेज का फ्रेंड उल्टी सीधी बकवास करता है। उसकी बकवास की वजह से हेज और सोलिन के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर सोलिन अपने घर दिखाई जाती है। सोलिन अपनी लैपटॉप यूज कर रही होती है। सोलिन गूगल पे जैसे ही हेज का नाम सर्च करती है तो सोलिन और हेज के फोटोज वायरल हो चुके होते हैं और बहुत से लोग फोटोज पे मीम भी बनाते हैं। और इजी को भी अपनी माँ के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। इजी अपनी माँ को बोलती है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, लेकिन फिर इजी अपनी माँ को माफ कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि हेज अपने स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा होता है और अचानक सोलिन हेज से मिलने आ जाती है और दोनों एक दूसरे को सॉरी करते हैं और किस भी करते हैं और दोनों फिर से एक दूसरे को डेट करने लग। फिर से लोग इन दोनों को ट्रोल करने लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सोलिन के घर डेनियल आ जाता है और वहाँ हेज को देखता है। डेनियल को इन दोनों के बारे में पता चल चुका होता है। डेनियल सोलिन को बोलता है कि तुम दोनों को लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं और बहुत मजाक बना रहे हैं और उनकी बेटी भी इस ट्रोलिंग में फंस चुकी होती है। डेनियल अपनी बेटी इजी को लोगों से बचाकर स्कूल छोड़ने चला जाता है और फिर हेज अपने कुछ काम से शहर से बाहर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सोलिन अपनी बेटी को स्कूल से ले जाने के लिए इजी को पिक करती है। इजी अपनी माँ से बहुत नाराज होती है क्योंकि इजी को स्कूल में बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया होता है। इजी के माँ के रिलेशन को लेकर सोलिन अपने घर आ जाती है और सोलिन जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करती है तो फिर इंटरनेट पे अब सोलिन के साथ इजी भी ट्रोलिंग में शामिल हो जाती है और अब हेज भी अपना काम फिनिश करके आ जाता है। लेकिन अब सोलिन हेज को पूरी बात बताती है और उसे ये रिलेशन एंड करने को बोलती है और हेज वहाँ से मूड ऑफ करके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रात के वक्त हेज सोलिन के घर आता है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। हेज कहता है सोलिन से कि जब तुम्हारी बेटी जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेगी फिर हम अपना रिलेशन कंटिन्यू करेंगे। और हेज फिर से अपनी वो छोड़ के चला जाता है। फिर बहुत सालों के बाद इजी भी पास आउट हो चुकी होती है और अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हेज दिखाया जाता है। हेज बहुत चेंज हो चुका होता है और वो एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहा होता है और वो उसमें बताता है और वो कुछ टाइम के लिए वो म्यूजिक से ब्रेक ले रहा होता है। और फिर सोलिन दिखाई जाती है। सोलिन अपनी आर्ट गैलरी में कुछ काम कर रही होती है और वहाँ हेज आ जाता है और दोनों का रिलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।